डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हमने आप लोगों को कल बताया था मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। 2 कारक बताए थे, नंबर 1 वाष्पन था, नंबर 2 संघनन। इसमें आज हम आप लोगों को पहले कारक के बारे में बताएंगे, वाष्पन। लिखा है जल से जल वाष्प बनाने को वाष्पन कहते हैं। जल से जलवाष्प बनाने को वाष्पन कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक ताप पर वाष्पन होता रहता है। सूर्य की गर्म किरणों से जल का वाष्पन शीघ्रता से होने लगता है। जल वाष्प ऊपर वायु में उठती है। वायु में वाष्प की मात्रा और दशा मौसम को बनाती है। अतः मौसम निर्माण में वाष्पन की दर का महत्व है। जब हम गीले कपड़ों को धूप में डालते हैं तो वे सूख जाते हैं। ऐसा वाष्पीकरण के कारण होता है। सर्दी की अपेक्षा गर्मियों में, वर्षा की अपेक्षा शुष्क दिनों में तथा शांत पवन की अपेक्षा तीव्र पवन में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। वायु की आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा की उपस्थित आर्द्रता कहलाती है। नंबर दूसरा कारक है संघनन। जब जलवाष्प ठंडी होती है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन की उल्टी क्रिया होती है। क्रियाकलाप ये आप लोग अपने मन से पढ़ेंगे। फिर लिखा है जल चक्र। नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्रों का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। यह वाष्प ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बादल बन जाती है। बादल और अधिक संघनित होकर पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। इस पानी का फिर वाष्पन होता है। इस तरह से चक्र चलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। फिर है बादल। जल का वाष्पन होने पर जलवाष्प ऊपर उठती है। अधिक ऊंचाई की वायु ठंडी होती है। यह जलवाष्प ठंडी होकर वायु में तैरते धूल धुएं के कणों पर जम जाती है। इस प्रकार बहुत छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं। इन बूंदों का समूह ही बादल है। जब इन छोटी बूंदों पर और अधिक जलवाष्प जम जाती है तो ये बूंदें बड़ी होती रहती हैं। जब बूंदों का भार अधिक हो जाता है तो ये बरस जाती हैं। फिर है कोहरा। सर्दी की ऋतु में जलवाष्प की नन्ही बूंदें धरती के निकट ठंड के कारण जम जाती हैं। इसके कारण ही धरती पर उपस्थित धूल के कण भी इसमें जम जाते हैं। यह कोहरा कहलाता है। ओस। ठंड के दिनों में वस्तुएं जैसे पत्तियां, कार, फूल व घास आदि ठंडे हो जाते हैं। जलवाष्प की बूंदें जब इन ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो ठंडी होने के कारण संघनित होकर जल में बदल जाती हैं और बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। ये बूंदें ओस कहलाती हैं। पाला या तुषार। जब ओस की बूंदें अधिक ठंड के कारण जम जाती हैं तो यह पाला या तुषार कहलाता है। फिर है हिमपात। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती है वहाँ जलवाष्प शीघ्र ठंडा हो जाता है। यानी वहाँ की जलवाष्प अधिक जल्दी ठंडी हो जाती है और जल के रूप में संघनित होने से पहले ही बर्फ की तरह जम जाता है। हिम बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जब ये क्रिस्टल कण अधिक मात्रा में धुएं की तरह भूमि या पहाड़ों पर गिरते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। ओलावृष्टि। सर्दी के दिनों में जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें एकत्र होकर कम तापमान के कारण जम जाती हैं। बर्फ की तरह जमी हुई यह बूंद ओला कहलाती है। जब ये ओले बरसते हैं तो यह ओलावृष्टि कहलाती है। मौसम परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि जब हमारा मौसम परिवर्तित होता है तब किस किस चीज़ पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लिखा है हमारे रहन सहन, आने जाने तथा खाने पीने पर मौसम यानी ऋतु के बदलने का प्रभाव पड़ता है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीने का ढंग ही बदल जाता है। गर्मी के मौसम में पसीना आता है। सर्दियों में आदमी जल्दी नहीं थकता और वह अधिक काम करने का उत्साह रखता है। सर्दी से बचने के लिए वह गर्मियों के विपरीत साधन जुटाता है। ठंडे मौसम में हम ऐसे उपाय करते हैं जिनसे शरीर ठंड से बचा रहे। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पेय पीते हैं और अपने घरों को भी गर्म बनाए रखते हैं। इस मौसम में धूप अच्छी लगती है। गर्म मौसम में हम अपने शरीर को अधिक गर्मी से बचाते हैं। हम सूती कपड़े पहनते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। हम ठंडे पेय पीते हैं और पंखे कूलर चलाते हैं। मौसम परिवर्तन का पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर प्रभाव।
मौसम परिवर्तन होने पर कुछ पेड़ पौधों की कार्यशीलता बढ़ जाती है और कुछ पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाता है। कुछ पेड़ अपनी सारी पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिरा देते हैं। उसके बाद अगले मौसम वसंत में नई पत्तियां आती हैं। मौसम के अनुसार ही पेड़ पौधों में फूल तथा फल लगते हैं। जैसे आम गर्मी के मौसम में आते हैं, जामुन बरसात के मौसम में, गेहूं सर्दियों में बोया जाता है तथा गर्मी के आरंभ में काट लिया जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना वर्षा ऋतु में अच्छी प्रकार से उगते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी मौसम परिवर्तन के अनुसार अपने जीवन की प्रक्रियाओं व आदतों को बदलते रहते हैं। अधिक सर्दियों में पहाड़ों पर रहने वाले पक्षी मैदानी भागों में आ जाते हैं, जैसे पहाड़ी कौवा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।